तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का थर्ड एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और ये भाई अब थर्ड गियर पे जा चुका है। ये था तो मोस्टली एक कोर्ट रूम थ्रिलर, बट स्ट्रीट लेवल साइड के लिए भी ये बहुत सी चीजें सेटअप करके गए हैं और तुम्हारा वो सब कुछ भाई जान तो लेना बनता ही है। सो एपिसोड भाई स्टार्ट होता है इस बार सीधा रेड हुक के पोर्ट से और 3 एपिसोड्स में 3 बार टीज कर चुके हैं, तो मतलब इस एरिया में कुछ तो खास होगा ही। और अगर मेरा लास्ट ब्रेकडाउन देखा होगा तो यू गाइस ऑलरेडी नो कि वो कुछ खास है। म्यूटेंट से लेके दूसरे स्ट्रीट लेवल हीरोज है या तो यहाँ का कोई सीक्रेट बेस है, कुछ भी हो सकता है। पर हाँ, वो जो होगा वो तो होगा ही। बट यहाँ शायद इस रेड हुक बोट में ये 2 हलवे कुछ एक्सपोर्ट करने आए हुए होते हैं, तो वेनेसा के गैंग वाले इसे रोक लेते हैं और दोनों को ठोक के मार उठा लेते हैं। पर यहीं पे भाई जो इंटरेस्टिंग बात थी कि मरने से पहले इनमें से एक पंटर ने ये बोला था कि बेटा पता भी है तेरे को ये ट्रक किसका है। तो मतलब भाई डेफिनेटली इन दोनों के पीछे कोई हॉट शॉट ही होगा और मेरा सोचना है टोटली 100% गेस कि वो बिग व्यक्ति कोई और नहीं, आइदर वैलेंटीना या नॉर्मन ऑसबॉर्न होंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही भाई हमारे सेंट्री साहब का थंडरबोल्ट्स आ रहे हैं और उसमें ये दोनों ही दिख सकते हैं। पर हम इससे आगे बढ़े तो ये एपिसोड मोस्टली देखो इस बार हेक्टर आइला के ट्रायल पे ही फोकस्ड था, जिसमें प्रीवियस एपिसोड में मैट ने जिस टोरस को बचाया था उसने तो पुलिस के डर से सही से टेस्टिफाई किया नहीं, तो लास्ट रिजॉर्ट में मैट को हेक्टर आइला का व्हाइट टाइगर वाला पर्सोना ही रिवील करना पड़ा, जिससे जूरी देखो कन्विंस हो गई कि ये अगर सही में व्हाइट टाइगर है तो ये किसी को कोल्ड ब्लडेड मार तो नहीं सकता, कॉप किलिंग तो दूर की बात है। इनफैक्ट इसी दौरान व्हाइट टाइगर के सपोर्ट में जिन कॉप्स ने अपने स्टेटमेंट्स भी भेजे थे तो उनमें से भाई एक नाम मोरालेस भी था, यानी माइल्स मोरालेस के बाबूजी जेफरसन डेविस। मतलब चाहे अभी तक दिखा है नहीं, बट ये चिलकोजा भाई एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। बाप और अंकल ऐसे तो नहीं आएंगे। पर हम बैक टू हमारे कोर्ट, इन सभी के स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके जूरी हेक्टर आइला को नॉन गिल्टी अनाउंस कर देती है। बट ऑब्वियसली भाई मेयर साहब के राज में एक विजिलेंटी फ्री होके चला जाएगा और वो भी जिंदा, ये तो वो सह नहीं सकते। तो इसका काम समाप्त करने के लिए फाइनली निकालता है अपना सीक्रेट वेपन, यानी भाई पनीसर, जो कि पनीसर था ही नहीं। लाइक यहाँ देखो हो क्या रहा है कि किंगपिन तो विजिलेंटीज के पीछे होगा ही, उसे हीरोज से भाई सख्त नफरत होगी, वी नो दैट। बट डिपार्टमेंट में भाई कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे जो कि पनीसर को ही अपना रोल मॉडल समझते होंगे। इतना कि देखो उसी का ही लोगो लेके उसी की तरह ही काम करते होंगे। एंड मे बी किंगपिन इनके और इनके इसी लोगो दोनों का ही फायदा उठाएगा अपने हर तरह के ब्लडी बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। कैसे बताता हूँ चलो। लाइक कॉमिक्स में भी देखो क्या हुआ था, जब म्यूज हमारे खुलेआम ऐसे लोगों को खोल रहे थे तब किंगपिन ने इसी आपदा को अवसर बना के जनता को बोल दिया कि देखो ये है तुम्हारे सो कॉल्ड सुपर हीरोज, जिनके लिए दिन के उजाले में भी आम लोग आम की तरह कटते जा रहे हैं। सो सभी के सेफ्टी के लिए इन सुपर हीरोज को बैन करना ही होगा। और क्योंकि लोग म्यूज के कांस्टेंट केओस के लिए ऑलरेडी ऐसे भड़के हुए थे, तो वो आराम से किंगपिन की बात मान लिया और जस्ट लाइक दैट एंटी विजिलेंटी फोर्स बन गई। और एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, बस यहाँ पे वो म्यूज की जगह शायद पनीसर का फायदा उठाएगा। मतलब भाई मे भी इसने किसी को ये पनीसर का ही वेस्ट पहनवा के व्हाइट टाइगर को ठोकने भेज दिया होगा, जिससे लोगों को ऑब्वियसली यही लगेगा कि पनीसर ने ही ये कांड किया है। एक अच्छे भले आदमी को जो कि जस्ट ही बाहर आया था उसे ऊपर भेज दिया, तो सीधी बात है वो भाई पनीसर पे भड़केंगे, जिसका फायदा उठा के किंगपिन सारे सुपर हीरोज को डेंजरस साबित करेगा। और बस इतना ही काफी होगा एक एंटी विजिलेंटी लॉ पास करने के लिए। और भाई फिर क्या, ये उन सारे करप्ट ऑफिसर्स को उठा लेगा न्यूयॉर्क के सारे सुपर हीरोज को लीगली वाइप आउट करने के लिए। इनफैक्ट शायद सबको उठा भी चुका होगा, क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट में अगर तुमने नोटिस किया होगा तो म्यूज ने भाई एक पेंटिंग बनाई थी जिसपे पनीसर के लोगो पे ट्रिगर्ड लिखा था। मतलब इसकी टास्क फोर्स शायद ऑलरेडी भाई एक्टिवेट भी हो चुकी है, बस बैकग्राउंड में काम करना है जब तक भाई किंगपिन का ग्रीन फ्लैग ना मिले। और फिर बात रही अगले एपिसोड की, तो सर कांड होने वाले हैं। बिकॉज जब मैट को पता चलेगा कि एक स्कल वाले आदमी ने भाई व्हाइट टाइगर को ठोक दिया है, वो सीधा फ्रैंक को ढूंढने निकल जाएगा। और फ्रैंक की खबर सुनने के बाद भाई प्रॉपर अपने पनीसर वाले फॉर्म में आने ही वाला है। बिकॉज एक तो भाई बैठे बैठे बंदे का नाम खराब हो चुका है, एंड दूसरा उससे सख्त नफरत है अगर कोई उसे अपना रोल मॉडल बनाए। उसने स्ट्रेट कट बोल रखा है कि आइडल चाहिए तो कैप्टन अमेरिका को बनाओ, मैं जो करता हूँ वो कोई नहीं करता और किसी को करना भी नहीं चाहिए। सो क्लियर बात है, ये एक बार आ गया तो इन नकली चिलकोजों को एक एक करके खत्म करने वाला है। तो एपिसोड 3 देखो यही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी किया नहीं है तो एक बार तो करके ही जाना, ज्यादा नहीं एक बार। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।